अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में हर इंसान जो है वो बेहतर से बेहतर नौकरी की तलाश में है। बेहतर नौकरी की तलाश का मतलब है कि आपके पास बेहतर तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ द कंपटीशन इज़ रियली हाई। इसीलिए 2022, 23 और 24 में हर साल 7 से 8 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं, जिनमें बहुत सारे वो लोग भी हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर गए हैं। आज के वीलॉग का मेरा टॉपिक ये है कि वाई इज़ नीदरलैंड बेटर फॉर स्टडी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नीदरलैंड भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई करने के बाद बहुत आसानी से वो अपना स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीज़ा में, एंड देन वर्क वीज़ा पे वो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना हम जानते हैं इस वीलॉग में हाउ गुड नीदरलैंड एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यूके या ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आज दिस क्वेश्चन टू मी कि हम नीदरलैंड आके पढ़ना चाहते हैं और नीदरलैंड में जो है वो ट्यूशन फीसेस और लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या होंगे। सो लेट्स डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ व्हाट पार्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउ पार्ट। व्हाट पार्ट में स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। बट फॉर मी, हाउ पार्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डीप डाइव इनटू हाउ पार्ट। सो गाइज, लेट्स डीप डाइव इनटू हाउ पार्ट। और हाउ पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला फैक्टर है वो है आपका अडेप्टेबिलिटी का। और जब हम बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी कंट्री में जब कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि अच्छे तरीके से वो अपनी एजुकेशन पूरी करके उसी फील्ड से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में जो है जॉब हासिल कर सके और अपने स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सके वर्क वीज़ा में। क्योंकि वर्क वीज़ा के बाद ही आप उस कंट्री में जो है वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी नंबर ऑफ़ ईयर्स पूरे करने के बाद और फिर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूके में ऑलरेडी पाकिस्तानी क्राउड बहुत ज़्यादा है और सिटीज़नशिप या परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के जो नंबर ऑफ़ ईयर्स का टाइम पीरियड है वो 10 साल हो चुका है, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। सिमिलरली यूएसए में भी बहुत सारे वीज़ाज़ और बहुत सारे जो ग्रीन कार्ड के लिए लोग हैं वो क्यू में हैं। आपका नंबर आते आते ही 6-7 साल लग जाते हैं। इमेजिन अगर आप 5 साल की 6 साल की एजुकेशन पूरी करते हैं और फिर उस क्यू का पार्ट बनते हैं तो आपके 10 से 12 साल तो कहीं नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया में अगेन प्रोसेस इजी है, बट ऑस्ट्रेलिया में आपको डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, विच इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाई नेदरलैंड्स। गाइज, वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वाई नेदरलैंड, बिकॉज नेदरलैंड में जो पॉपुलेशन है वो कंपेयर टू यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कम है। इसी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनकी स्टडीज़ के दौरान जो है वर्किंग आवर्स में बहुत आसानी से जो है जॉब्स मिल जाती हैं ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर सकें और अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट कर सकें। साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है उनके थ्रू भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी के फाइनेंशियली नीदरलैंड जो है वो किस तरह से बेहतर है। लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए। लेट्स लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन यूएसए एंड नीदरलैंड्स के कैसे फाइनेंशियली अफोर्डेबल है आपका नीदरलैंड। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं। वन इज़ कि आपकी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च फोकस हैं और वो बिलीव रखते हैं इस प्रैक्टिस पे कि जो भी थ्योरी पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सेकंड, नीदरलैंड में जो डच है डिग्रीज़ जितनी भी दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ से, वो वर्ल्ड वाइड जो है उनकी एक रिकग्निशन है और बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है। Let's go and look at the financial affordability. Guys, financial affordability में let's look at the numbers. मैंने जो कंपैरिजन किया है वो एक रफ़ कंपैरिजन किया है कि पाकिस्तान से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नीदरलैंड पढ़ने जा रहा है या फिर जो है अगर वो पाकिस्तान से यूएस पढ़ने जाता है तो उसकी फ़ाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा बेहतर कहाँ हो सकती है। आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है उसकी करेंसी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट कंसिडरिंग यूके हेयर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यूएसए से एक रफ़ कंपैरिजन दिखाऊंगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जैसा कि आप ये देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक चार्ट ये आपके लिए बना लिया है। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो चार्ट दिखेगा एंड आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू के टोटल जो ट्यूशन फ़ीस होती है एक साल की
मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में नेदरलैंड में वो कितनी होती है, और फिर सिमिलरली यूएसए में कितनी है। नाउ व्हाट इज़ दिस मिनिमम और मैक्सिमम, ये समझ लेते हैं पहले। सो मिनिमम से मुराद ये है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जिसकी जो साल की ट्यूशन फ़ीस है, लेट्स से वो 9,000 यूरो है, बट एक और यूनिवर्सिटी है जो कि ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, और आप एक ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली उसकी 9,000 के बजाय 18,000 या 20,000 साल की फ़ीस हो सकती है। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम विच यू आर सेलेक्टिंग, और कौन से जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं। सो उस बेसिस पे मिनिमम और मैक्स की रेंज है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या कंपैरिजन है आपकी ट्यूशन फ़ीस का, साल की, और आपके लिविंग एक्सपेंसेस का। एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि ओवरऑल जो है वो नेट जो बेनिफिट है वो किधर ज़्यादा आता है, नेदरलैंड से या फिर यूएसए से। सो गाइज़, हेयर इज़ अ क्विक कंपैरिजन जो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। सो ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली ट्यूशन फ़ीस वाला पोर्शन है, और इसमें ये जो पोर्शन है ये नेदरलैंड का है, और ये जो है ये यूएसए के लिए हैं। सो मिनिमम और मैक्सिमम जो ईयरली आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है फॉर बैचलर प्रोग्राम नेदरलैंड में, वो 9,000 यूरो से 20,000 तक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस यूनिवर्सिटी में और किस प्रोग्राम में जो है आप एडमिशन ले रहे हैं। सिमिलरली यूएसए में $20,000 से $35,000 तक होती है। और ये एक रफ़ कंपैरिजन है जो कि गूगल से मैंने नंबर्स लिए हैं, सो आप ख़ुद से भी आने से पहले कोई कंपैरिजन करके दे सकते हैं। सिमिलरली ये मास्टर्स का है। देन हम क्विकली जंप करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर। सो जो अकोमोडेशन है नेदरलैंड में ईयरली वो 12,000 से है लेके 16,000 16,500 यूरो तक जा सकती है। फूड के 2,000 से 2,400 तक, देन 480 टू 960 ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस 1,200 टू 1,800। सो ये सारे जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ये हैं आपके लिविंग एक्सपेंसेस। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके ईयरली लिविंग एक्सपेंसेस हैं यूएसए के लिए, जिसमें 3 चीज़ें मुझे ऐसी दिखी हैं जिनके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। वन कि आपकी जो फूड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो कंपैरेटिवली हाई हैं, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो हाई है, हेल्थ इंश्योरेंस, और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी कॉस्टली है यूएसए में, जिसकी वजह से एक बड़ा डिफरेंस आता है। नाउ हम ओवरऑल अगर ट्यूशन फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस को मिला के देखें तो मिनिमम भी अगर हम देखें तो नेदरलैंड में जो आपकी बैचलर्स प्रोग्राम की टोटल अमाउंट है एक साल की वो 28,000 यूरो है, और मास्टर्स की 31,000 यूरो है। सिमिलरली यूएसए में 43,000 है और 45,000 है। नाउ 45,000 जो है आपकी मास्टर्स की, इसमें आपकी यूएसए में अगर हम मिनिमम वैल्यूज़ का भी कंपैरिजन देखें तो उस मिनिमम वैल्यूज़ की कंपैरिजन के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है आपका एक सब्सटेंशियल अमाउंट का डिफरेंस है बिटवीन योर मिनिमम ईयरली एक्सपेंसेस ऑफ योर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन नेदरलैंड्स, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके है, वर्सेस यूएसए में। सो अगर आप यहाँ देखें कि 9.3 मिलियन और इधर जो है वो आपका 12.3 मिलियन है। सिमिलरली मास्टर्स में 10.3 मिलियन है और यहाँ पे जो है वो आपका 12.9 मिलियन है। सो 3 और 4 मिलियन का ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंस है साल की फीसेस का। अगर आप पाकिस्तान से आते हैं, जाते हैं नेदरलैंड या फिर यूएसए में, वेयर नेदरलैंड इज़ वे बेटर, और ये आपको क्लियरली ये कंपैरिजन दिख सकता है। So you can look at this video, you can do your own research as well, and you will find a substantial difference. So guys, we discussed 3 big things in today's video. पहली ये कि जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल है कि वो नेदरलैंड से एजुकेशन हासिल करें कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो ये थी कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने के बाद आप डच लैंग्वेज टेस्ट पास करके जो है अपना परमानेंट रेजिडेंसी या फिर जो है अपनी नेशनैलिटी के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो हमने लास्ट डिस्कस करी वो ये थी कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी है आपकी वो कितनी
ज़्यादा फ़ीज़िबल है कंपेयर टू यूएसए, जिसमें मैंने आपको एक रफ एग्जांपल कुछ नंबर्स भी दिखाए थे, जिसमें आपने क्लियरली देखा कि बजाय इसके कि आप यूएस से एजुकेशन हासिल करें, आप नेदरलैंड से एजुकेशन हासिल करके अपने काफ़ी पाकिस्तानी रुपीस जो हैं बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू द सिंपल स्टेप्स कि किस तरीके से पाकिस्तान से बैठ के स्टूडेंट्स जो हैं वो नेदरलैंड में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इस कंटेंट को बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है, एंड आई हैव डन सम रिसर्च एज वेल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज़ यू कैन, और मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।